शिक्षकों की भावनाओं की ऐसी जाग बिल्कुल ही देखने को मिलती है। ये जो शिक्षकों का उत्साह है ये बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि शिक्षक की जुबान नहीं बोलती, उनके शब्द नहीं बोलते और यह जीवन समर्पित आप कहते हैं हे शिक्षक हे गुजरो, मैं चरण समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित जीवन को 44 बच्चे बनाई गई वाले काल में कपाट में लिखा है कलम। देखिए, आज जो हम लोग जगदेव बाबू के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम की उपस्थिति में अभी आप देख रहे हैं कि हमारे समक्ष जो है सारे बुद्धिजीवी मंच के लोग आए हुए हैं, बुद्धिजीवी समाज के लोग आए हुए हैं और इस मंच के माध्यम से हमारा यही संदेश रहेगा कि सरकार की जो नीतियां हैं बुद्धिजीवी समाज के लिए कमज़ोर नीतियां बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं, उसको मजबूती से जब तक नहीं बनाएंगे हम तो हमारा समाज समृद्ध नहीं होगा और समृद्ध समाज के लिए, समृद्ध बिहार के लिए सरकार की मजबूत नीतियाँ बुद्धिजीवी समाज के लिए होना बेहद ज़रूरी है। आज मैं देख रहा हूँ, चाहे कॉलेज की स्थिति हो, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की स्थिति हो, वित्त रहित कॉलेज की स्थिति हो या फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल में जहाँ पे आज के डेट में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई है, तो सभी जगह स्थितियाँ कमज़ोर है और हर जगह लोग परेशान हैं। और एक तरफ हम गुणवत्ता की बात करते हैं सरकार में कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए और दूसरी तरफ हम उन लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं या उनके चिंताओं को हम नहीं देखते हैं, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। जब हम एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, समृद्ध बिहार की बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि तक्षशिला जैसा फिर दोबारा हमारा जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो जाए, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं को हमें ध्यान रखना होगा और उनकी चिंताओं पर हमको चिंता करनी होगी और उसके अनुरूप हमें नियम और कानून बनाना होगा और तभी जाके इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम जिस कामना से हम ये सोचते हैं, समृद्ध बिहार की बात करते हैं, तो वो हमारा पूरा हो सकता है। मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट की जो स्कूलें हैं वहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है। 2006 की मैं बात थोड़ी याद दिलाना चाहता हूँ। 2006 में जब सरकारी टीचर्स काफ़ी कम हो गए थे +2 स्कूल में या फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल में, तो वहाँ पर आनन फानन में 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो शिक्षा को सही ढंग से चलाने के लिए नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी और एडहॉक बेसिस पे एक तरह समझिए कि उनकी बहाली हुई थी, लेकिन बाद में उनको परमानेंट करने का कोई प्रोविजन ही रह गया। बहुत सारी नियमावली बनी थी, सेवा शर्तें बनी थी, लेकिन उन सेवा शर्तों में नियमावली में बहुत सारा चेंजेस नहीं हुआ। उस वक्त ये हुआ था कि भाई काफ़ी स्कूलें बंद हैं, उसको चालू करने के लिए, सुचारू रूप से एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, उसको पटरी पर लाने के लिए तात्कालिक रूप से नियोजित शिक्षकों की बहाली की जाए और उसको जो है फिर बाद में हम लोग ठीक करेंगे, लेकिन आज तक वो व्यवस्था वैसी ही व्यवस्था रह गई। अब मैं देख रहा हूं कि आज बहुत सारी मांगों को लेकर नियोजित शिक्षक जो है हमेशा सड़क पर उतरते हैं, सदन में आशा करते हैं कि हमारी बातों को रखा जाए, लेकिन उनकी बातों को भी सदन में नहीं रखा जाता है। नवल बाबू को देखते हैं, कभी कभी कुछ बातों को रखते हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों को देखता भी नहीं हूँ कि उनकी बातों को रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में। मैं 500 से स्कूल के टीचर का पेमेंट ज़्यादा है और हाई स्कूल के टीचर का पेमेंट कम है। ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है कि हम ये नहीं कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर का पेमेंट कम कर दीजिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि जितनी ऊंची शिक्षा होनी चाहिए उतना वेतन होना चाहिए और उसके अनुरूप वेतन होना चाहिए। आप हायर क्लासेस में जाते हैं, आप प्रोफेसर की बात करते हैं तो उनसे थोड़ा ऊंचा हो गए तो उनका भी वेतन उनसे ऊंचा होना चाहिए। तो एक मतलब समानुपातिक राशि जो है मिलना चाहिए, जिससे समाज में हम अपने आप को कुंठित महसूस नहीं करें। हम बहुत सारी मांग को लेकर अपनी बातों को रखते हैं। नियोजित शिक्षक देखते हैं, खासकर जो है आप प्रोविडेंट फंड की राशि पर बात करते हैं तो उनकी राशि को लॉक कर दिया गया है। एमएसपी की मांग की बात करते हैं, वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, वेतन विसंगति की मांग करते हैं, तो सरकार राशि से संबंधित वहाँ बहुत बातें कहती है कि राशि हमारे पास कम है। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में जो शिक्षा का बजट है 39,000 करोड़ से बड़ा बजट है। हमारा ये कहना है कि जब उतना बड़ा बजट में आप इस जो राशि जो आप निकालते हैं बजट के माध्यम से, उस राशि को खर्च कहाँ करते हैं? तो हमें लगता है कि राशि जो खर्च हो रही है वो डीबीटी के माध्यम से मैक्सिमम राशि खर्च हो जा रहा है और शिक्षकों पर पैसा कम खर्च हो रहा है। हमारा कहना है कि जब 15-16% पैसा शिक्षकों पर खर्च करते हैं, उसमें से थोड़ी राशि बढ़ा दीजिए तो ये बहुत सारी मांगे जो शिक्षक की हैं, अब गेस्ट टीचर की बात करते हैं, नियोजित की बात करते हैं, वित्त रहित शिक्षक की बात करते हैं,
तो उनकी मांगे आप पूरी कर सकते हैं और निश्चित रूप से एक समाज में समृद्ध वातावरण बनेगा और शैक्षणिक माहौल जो धीरे धीरे उसका स्तर नीचा होते जा रहा है वह मजबूती से फिर से उसमें निखार आ जाएगी। हमारा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है सरकार से कि इन नीतियों पर मजबूती से विचार करे। अभी मैं बता रहा हूँ कि कई जगह ऐसा मुझे देखने को मिला है कि कहीं दूर दराज से रिमोट एरिया में शिक्षक पहुंच रहे हैं, एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है। सरकार को ये बेहतर व्यवस्था करने के लिए कम से कम 1 करोड़ की एक्सीडेंटल राशि का उनको इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा। गेस्ट टीचर का पेमेंट मैं देखता हूँ एक सुपरवाइजर के भी पेमेंट से कम है। आप बताइए कि एक सुपरवाइजर के पेमेंट से कम गेस्ट टीचर को मिलता है पैसा और वो PhD होल्डर कई जगह है। अब बताइए, आप ही से मैं पूछता हूँ कि क्या यह न्यायोचित है? निश्चित रूप से यह न्यायोचित नहीं है। तो इन चीज़ों पर मजबूती से, गंभीरता से विचार करना होगा और इन चीज़ों पर गंभीरता से नहीं विचार करने के कारण ही आज जो स्थिति में पहले थे आज भी वही स्थिति है। इन चीज़ों में बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होकर मजबूती से सरकार से बात करना होगा। इस सरकार इसको इग्नोर नहीं कर सकती है। हमारा कहना है कि 2,37,000 करोड़ से ऊपर का सरकार का बजट है और उसमें उस बजट का बड़ा भाग जो है शिक्षा विभाग पर खर्च होता है, लेकिन शिक्षा विभाग पर केवल नाम का खर्च होता है। उसमें से मैक्सिमम राशि हम जो DBT के माध्यम से देते हैं, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उसमें से कुछ राशि कम से कम 5-10% और राशि जो है शिक्षकों के लिए खर्च होगा। तो एक राज्य कर्मी का दर्जा जो है, जो हम हमेशा मांग करते रहते हैं और उसके लिए सरकार को ये लगता है कि कहीं और शिक्षकों की भावनाओं की ऐसी जान बिल्कुल ही देखने को मिलती है। ये जो शिक्षकों का उत्साह है ये बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि शिक्षक की जुबान नहीं बोलती, उनके शब्द नहीं बोलते और यह जीवन समर्पित। आप कहते हैं हे शिक्षक, हे गुजरो, मैं चरण समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जीवन को 44 वर्ष से बनाई वाले काल में कबाट में लिखा है, कलम